बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाले हैं जो आपके कल एग्जाम में मिलने वाले हैं। उन क्वेश्चन को भी समझेंगे कौन से क्वेश्चन है, और साथ ही समझेंगे पेपर हल करने की ट्रिक, यानी पेपर हमें किस प्रकार से हल करना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ सिलेबस पाने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कम से कम 100 लाइक इसका टारगेट है और 100 के सब्सक्राइबर का टारगेट है। इसे आप पूरा कर दीजिए और जो भी आप वीडियो रिकमेंडेशन करेंगे उसे मैं 100% पूरा करूँगा। और साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको सिलेबस कैसा लगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको समझ लेंगे तो इनमें से आपको क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में मिलना 100% तय है। चाहे वो आपको ऑब्जेक्टिव मिले, चाहे आपके लिए लॉन्ग में मिले यानी कि विस्तृत मिले, चाहे आपके लिए वो अति लघुत्तरी मिले, या फिर लघुत्तरी फर्स्ट में मिले, या फिर लघुत्तरी सेकंड में मिले। तो लघुत्तरी फर्स्ट क्या होता है, उसका हमें आंसर एक शब्द देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो वो भी 1 नंबर का होता है, अति लघुत्तरी भी 1 नंबर का होता है। उसके बाद में 2 नंबर का आएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लॉन्ग में भी हैं और आपका शॉर्ट भी है। वो 1 नंबर का होता है, जैसे समझ लीजिए पहले, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो 1 नंबर का होता है। और ये पेपर आपका कुल इसमें 21 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन का जो पेपर है सिलेबस आपका एग्जाम पेपर, उसमें 21 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी से। तो इसमें आपके क्वेश्चन बहुविकल्पी में लगभग 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन आपके लिए मल्टी चॉइस करके देने हैं। साथ ही जो निश्चित उत्तरीय हैं, निश्चित उत्तरी का अर्थ ये हुआ कि आपको एक शब्द में उसका आंसर देना है जो कि निश्चित रूप से बिल्कुल फिट होगा। तो वो भी आपका 1 नंबर का, ठीक है। फर्स्ट हो गए हमारा ऑब्जेक्टिव हो गए, सेकंड हो गए निश्चित उत्तरीय प्रश्न, तो इसका भी आपको मार्किंग 1 मिलेगा। यानी कि निश्चित उत्तरीय और जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये 1 नंबर के हैं, जो कि 1 नंबर के होंगे। अब अति लघुत्तरी की बात करते हैं। अति लघुत्तरी में भी आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे अति लघुत्तरी में? अति लघु उत्तरी, जिनका अति लघुत्तरी आंसर होगा। अति लघुत्तरी का मतलब हो गया कि आपको 1 से 1.5 लाइन में इसका आंसर देना है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे। और कितने होंगे ये 6 क्वेश्चन? तो स्पष्ट कीजिए, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में कठोर दंड का विधान था, आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है सुनामी क्या है, ये मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी आती है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, भूकंप आता है, ये सब हमारे किस में आते हैं? प्राकृतिक आपदा में आते हैं। तो इनसे संबंध में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अति लघुत्तरी क्वेश्चन हमारे हैं 4, ठीक है। यानी कि अति लघुत्तरी क्वेश्चन में संख्या 6 होगी और जो मार्किंग होगी वो 4 नंबर की होगी। तो इसके साथ हम इसको बढ़ते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे बहुत ही अच्छे, जैसे वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि के 4 तत्व बताइए, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है, ये भी आपको मैं लिखवा चुका हूँ। साथ ही शिक्षा का प्रचार में आने वाली 2 समस्याओं का वर्णन, यानी शिक्षा के प्रचार में प्रसार में आने वाली 2 समस्याएं कौन कौन सी होती हैं वो उसका वर्णन करिए आप। तो ये आपका ये अति लघुत्तरी है और 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बनेगा। तो ये हमारे हैं कितने? कुल 6 क्वेश्चन है ये। तो कितने हो गए? मतलब कि कुल प्रश्नों की संख्या 6 होगी। और ये क्वेश्चन लघुत्तरी का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर की जो नंबर होंगे वो भी 6 होंगे। यानी कि लघुत्तरी जो हम प्रश्न हल करेंगे तो उनकी जो मार्किंग होगी वो 6 नंबर की होगी। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, यानी कि 6 × 36। तो यहाँ से हमारे 36 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इनको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? जैसे मैं दिए स्त्री की शिक्षा का महत्व का उल्लेख कीजिए, तो खूब इसमें हेडिंग पॉइंट वगैरह डाल के या किसी राइटर की परिभाषा देकर आपको लिखना है। स्त्री शिक्षा मतलब इसमें महात्मा गांधी का योगदान दिया गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, कई बहुत सारे हमारे समाज सुधारक हैं, उनके बारे में लिख देना है। पर्यावरण शिक्षा पर प्रकाश डालिए, इसका निबंध पूछ सकता है। पर्यावरण क्यों जरूरी होता है, उसका बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर बताइए, बुद्धि क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। रुचि और ध्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर संबंध स्थापित कीजिए। यह वैयक्तिक सामूहिक निर्देशन में अंतर कीजिए। एक वैयक्तिक होता है, एक सामूहिक, ये निर्देशन होते हैं।
इन दोनों में अंतर क्या होता है? सामूहिक मतलब कि एक समूह के अनुसार होता है, और जो व्यक्तिगत होता है वो मतलब इनडायरेक्टली होता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 ये 24 नंबर हो गया हमारे यहाँ पर। अब हम देखते हैं विस्तृत उत्तरी, ठीक है। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरी देख लेते हैं। विस्तृत उत्तरी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन होंगे 3, मार्कें होगी 10 नंबर की, ठीक है। विस्तृत उत्तरी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये आपका 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों ही यहाँ पे कितने के होंगे? 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि 30 नंबर के बैठेंगे जाके तीनों। और इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए और बौद्ध शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा में अंतर। इनकी कक्षा जो आपका क्लास है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर से 5th तक, यानी वैदिककालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, इसको मुस्लिमकालीन शिक्षा भी कहते हैं, फिर ब्रिटिशकालीन शिक्षा, इनमें से अंतर तो किसी से भी पूछ लेगा वो, ठीक है। बौद्धकालीन और वैदिककालीन शिक्षा अंतर पूछ लेगा, शिक्षा और ब्रिटिशकालीन शिक्षा में अंतर पूछ लेगा, तो ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 10 नंबर के होंगे, लेकिन आपको इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट ये रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा दिया होगा। ये आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन क्या? पर्यावरण शिक्षा पर निबंध लिखिए, या पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है वो बताइए, तो ये आपका 10 नंबर का है। तो 20 में ही अथवा दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसमें क्या है, आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? व्यक्तित्व परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसको मापने की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इन दोनों में से आपको ये करना है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न था कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आएंगे। तो आपके पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 6 हैं, 5 हैं आपके। निश्चित उत्तरी में आपके 6 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आपके अचल उत्तरी में 6 क्वेश्चन हैं। लघु उत्तरी में भी आपके 6 क्वेश्चन हैं। विस्तृत उत्तरी में 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। अब देखते हैं हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे होंगे उनको डाल लेते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, इसे विस्तार से समझाइए, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, तो ये आपसे अंतर पूछ लेगा। इसको कंप्लीट करिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, अर्थ परिभाषा और महत्व बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रुचि अवधान एवं शिक्षा क्या है, रुचि अवधान एवं शिक्षा क्या है, किसी एक के बारे में, मतलब यहाँ पर आपसे टिप्पणी पूछ लेगा और आपको किसी के बारे में लिख के लिखना होगा। प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा एवं मूल प्रवृत्तियां एवं शिक्षा में क्या अंतर है, इस पर अंतर पूछ लेगा या फिर टिप्पणी पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं मूल विधि और सूझ विधि। इन्हीं प्रयत्न एवं मूल विधि या सूझ विधि में क्या अंतर है, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट है कोहलर, यानी कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, ये निश्चित उत्तरी प्रश्न आपका। सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख करो, तो ये आपका लघु उत्तरी में है। सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख। भारत में शैक्षिक स्तर निम्न होना, यानी भारत में शिक्षा का स्तर गिरना, इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्च विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये निश्चित उत्तरी में आएगा क्वेश्चन। ऐसे सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, तो ये आपका निश्चित उत्तरी का क्वेश्चन है। ये प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, विस्तार से लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं बता चुका हूँ आपके लिए, बाढ़ आना, सूखा आना, सुनामी, भूकंप, ठीक है, ये सब प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, प्रकार एवं उद्देश्य बताइए। तो ये क्वेश्चन थे। सबसे पहले उस प्रश्न का हमें आंसर लिखना है जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है, उसका आंसर आपको लिख देना है पॉइंट डाल के बहुत अच्छे तरीके से। कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए आपको प्रश्न संख्या 4, 5 का आंसर मालूम है, ठीक है, तो आप डालेंगे प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ठीक। ये लाइन आपको पेज के बीच, कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच पेज में डालनी है। फिर आप लिखेंगे यहाँ से उसका आंसर, फिर आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, हमें वही प्रश्न करना है जो हमको अच्छे से आ रहा है। सबसे पहले सारे प्रश्न वही कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि
क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं सबसे पहले उनका आंसर लिख दीजिए। कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो आप उसमें एक डेफिनेशन जरूर लिख दें किसी भी राइटर की, ठीक है। उससे आपने क्या मिलेगा, नंबर आपकी बहुत अच्छी मार्किंग आएगी, यानी कि आपकी मार्किंग बहुत ही बेहतर रहेगी। दोस्तों शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए या फिर आप फेसबुक पे शेयर करिए, किसी माध्यम से भी, जिससे कि वीडियो सबके पास पहुंच जाए और सभी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। कम्युनिटी में पेज लगा दूंगा, वहाँ पर भी आपको बता दूंगा। अगर आपने जो क्वेश्चन पेपर में डाला था वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।